मार्शल एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले कमांडर इन चीफ बनते हैं, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लास्ट कमांडर इन चीफ को टेक ओवर करते हैं, जिसका नाम था FRR बुचर। और इसी दिन 15 जनवरी को हर साल हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज हाल ही में जो हमारा आर्मी डे मनाया गया। और उस आर्मी डे के दिन राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्कीम या एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे कह रहे हैं भारत रणभूमि दर्शन योजना या फिर प्रोजेक्ट। हालांकि एक नई चीज और हुई इस दिन की हर साल आर्मी डे की जो परेड होती है वो आपकी दिल्ली में होती है, दैट इज कैपिटल। बट इस साल जो आर्मी डे की परेड मनाई गई वो गई पुणे में, और वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिली जिसको आप आगे वीडियो में देखेंगे। सूचक सल्यूट। जोरदार तालियों से देवी और सज्जनों ये अभिवादन करें आत्मनिर्भरता के इन सशक्त कदमों का। हमने देखा इन तकनीकी योद्धाओं की ड्रिल का एक दुरुस्त नमूना। इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक एवं इंटेलिजेंस सपोर्ट के अलावा ऑपरेशनल मिशंस में भी किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, स्वदेश निर्मित शर्वरा के शानदार प्रदर्शन को जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमने AI या फिर रोबोटिक जो हमने डॉग्स भी क्रिएट किए या म्यूल्स भी क्रिएट किए हैं, जो कि आपका गन लेके एक सर्टेन टाइम तक फायर कर सकते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, एक ह्यूमन को अगर एक गोली लग जाए या किसी मेजर पार्ट पे गोली लग जाए, किसी ऑर्गन अगर डैमेज हो जाता है तो वो लगातार गोली नहीं मार सकता, एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी लाइफ पे आपकी बन आती है। लेकिन जब ये जो म्यूल्स है या जो डॉग्स आर्टिफिशियल हमने आर्मी डे परेड में शोकेस किए हैं, इनसे ये बताना चाह रहे हैं कि अब हमने भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो कि हम वॉरफेयर में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके के जो हमने डॉग्स देखे हैं, जो आप आर्टिफिशियल डॉग्स या आर्टिफिशियल म्यूल्स क्रिएट किए हैं, वो आपका USA, UK और आपकी चाइना जैसी कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। बट लेट्स कम टू द टॉपिक। और पुणे में ये इसलिए भी बनाया गया इस बार का ये, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स का ये मानना था, या PMO ऑफिस का या डिफेंस मिनिस्टर का, कि ये जो फीलिंग है नेशनैलिटी की, ये जो आपकी फीलिंग है आर्मी डे परेड हर साल होल्ड करने की, ये दूसरे जगहों पे भी होनी चाहिए ताकि लोग उस मिलिट्री के वेलोर को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में जो लॉन्च किया दैट इज भारत रणभूमि दर्शन, 15 मार्च को किया आर्मी 77th आर्मी डे को कमेमोरेट करने के लिए। बेसिकली हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि ये भारत रणभूमि दर्शन या प्रोजेक्ट है क्या, और ये किस तरीके से हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया है उन एरियाज को हाईलाइट करने के लिए, या उन लोगों को हाईलाइट करने के लिए, उन लोगों को एक प्रेस्टीज पे शो करने के लिए और उसको एक टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए, जिन लोगों ने इन पूरी वॉर फ्रेम्स में अपनी जान दे दी या शहीद हो गए, उनके इस याद में उनको हमने एक वॉर मेमोरियल्स क्रिएट करना स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ उसके तहत हमने ये भी बोला कि हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे, खाली क्रिएट करके नहीं रखेंगे। जिस तरीके से इंडिया गेट पे वॉर मेमोरियल बनाया गया, जिस तरीके से कारगिल वॉर का वॉर मेमोरियल द्रास में बनाया गया, उस तरीके से लोंगेवाला जो आपका हुआ था 1971 में, जो बैटल हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो वॉर हुई थी 1971 पे, जिस पे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये आपका बॉर्डर मूवी बनी है। जैसलमेर में इसका वॉरफेयर मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश में इसके वॉरफेयर मेमोरियल बनाए गए। साथ ही साथ इन वॉरफेयर मेमोरियल के साथ जो अरुणाचल प्रदेश में 1962 वॉर के रिलेटेड बनाया गया, हमारा मेन पर्पस ही ये है कि हम उन एरियाज को एक बैटल फील्ड टूरिज्म के तौर पे इस्तेमाल करें, उन्हें प्रमोट करें और इकोनॉमी भी बढ़ाने की कोशिश करें। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी टू बूस्ट द बैटल फील्ड टूरिज्म। दिस इज द कीवर्ड जो आप इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में भी अगर करते हैं, अलॉन्ग साइड द फॉरवर्ड साइड अक्रॉस द कंट्रीज बॉर्डर्स। तो हम कंट्रीज के बॉर्डर तक की टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं ताकि जो विलेजेस बॉर्डर्स पे हैं उनको भी इकोनॉमिकली हेल्प मिल सके, उनको रिकॉग्निशन मिल सके, और साथ ही साथ बैटल फील्ड टूरिज्म हो सके। लोगों को पता चले कि उन साइट्स पे किस तरीके से जो आर्मी मेंस है वो फाइट करते हैं और सर्वाइव करते हैं और हमारी प्रोटेक्शन दिन रात करते हैं।
मिनिस्ट्री कौन होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टनरशिप में बैटलफील्ड टूरिज्म का इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया है, जिसका पर्पस ही है लोगों को एजुकेट करना रिगार्डिंग दी बैटलफील्ड्स और दी वॉर्स जो आपकी हिस्ट्री में हुई है. सो इट एम्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द नेशंस मिलिट्री हिस्ट्री. अब मैं बात करूँ, यस, इसके तहत हमने 77 साइट्स ऐसी फाइनलाइज करी हैं जहाँ पे हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं, जहाँ पे हम और भी वॉर मेमोरियल्स और बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, जिसमें चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत सारे वॉर मेमोरियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. मेजरली आपको देखने के लिए मिलेंगे लद्दाख, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. और अगर हम लद्दाख की बात करें तो गलवान की तरफ आपको दिखेगा, साथ ही साथ डोकलाम में, द्रास रीजन में जो ऑलरेडी हमने देखा कारगिल का ऑलरेडी मेमोरियल है. सियाचिन के बेस कैंप पर भी हम बैटलफील्ड टूरिज्म कर रहे हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि टूरिज्म को हम बैटलफील्ड टूरिज्म को वहाँ तक लेके जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप जब भी बात करते हैं -50 डिग्री में हमारे सोल्जर्स ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं. आप लोगों में से कुछ लोग को मौका मिलेगा उनके बेस कैंप पे जाके देखने का कि एक्चुअली व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी. टीवी से बाहर निकल के थोड़ा सा हम देखेंगे तो हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट दे आर फेसिंग इन दैट -डिग्री टेम्परेचर. राजस्थान में एज वी टॉक लोंगेवाला, जो कि आपका कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वॉरफेयर था जिसमें आपकी एयरफोर्स की मदद से हमने लगभग 200 से 400 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था. बैटल ऑफ लोंगेवाला देन जो कि थार डेजर्ट के आसपास प्रेजेंट है, वहाँ पे भी हमने वॉर मेमोरियल देखा. जैसलमेर में लोंगेवाला वॉर मेमोरियल आपने देखा. अरुणाचल प्रदेश में बमला और किबिथू जो एरियाज़ हैं यहाँ पे हम वॉर मेमोरियल्स क्रिएट करेंगे, जहाँ सीनो इंडिया या फिर चाइना और इंडिया के बीच में जो 1960 में वॉर हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी लोगों की डेथ हुई थी वो भी हम करेंगे. साथ ही साथ अरुणाचल में उन लोगों की भी आपकी सिमेंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे अपनी लाइफ जो है वो लॉस कर दी थी. साथ ही साथ सिक्किम के नथुला पास पे भी, नथुला में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे नथुला और जलेपला देर आर 2 पासेस, और नथुला पास ही एक पास है जहाँ सिक्किम के थ्रू मानसरोवर यात्रा भी की जाती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे हमने बैटलफील्ड टूरिज्म बनाने की बात आपकी की है. सो व्हाट इज़ बैटलफील्ड टूरिज्म? सो बैटलफील्ड टूरिज्म एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है उन लोगों को सम्मान करने का, सम्मान देने का, या फिर उन लोगों के लिए, लोगों के बीच में आर्मी और जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए एक और ज़्यादा क्या बोलते हैं वेलॉर क्रिएट करने के लिए. जस्ट वांट टू सी, मेक देम वर्ल्ड सी, मेक पीपल सी ऑफ द कंट्री कि एक्चुअली किस तरीके से वो लोग आपके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस दे आर फेसिंग, और उसके बाद वो जान अपनी कैसे गंवा रहे हैं. तो उनके लिए एटलीस्ट हमें थोड़ा सा सम्मान बनता है, जिसके लिए हमने वॉर मेमोरियल क्रिएट किया और उसके लिए हमने ये बैटलफील्ड तैयार की, ताकि उन वॉर रिलेटेड साइट्स पे जाके लोग एक्सपीरियंस कर सकें कि किस तरीके का वो सिनेरियो पूरा रहा होगा. सो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग वॉर रिलेटेड साइट्स फॉर हिस्टोरिकल स्टडी और साइट सीइंग. सो दीज साइट्स इंक्लूड्स बैटलफील्ड सिमेंट्रीज, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स. तो सिमेंट्रीज होंगी यानी कि उनके जो मुर्दा घर, जो वहाँ पे उनकी जो शहीद जो बॉडीज़ हैं जिनको वहाँ पे दफनाया गया होगा या जलाया गया होगा, सिमेंट्रीज़ हैं, उनके मेमोरियल्स हैं, और आपको वहाँ पे म्यूज़ियम्स देखने के लिए मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर बैटलफील्ड से जुड़े हुए हैं. इस तरीके से आप कारगिल वॉर मेमोरियल, ऑलरेडी हम कारगिल एक वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड, या फिर बहुत ज़्यादा जिस वॉरफेयर के बारे में हम बात करते हैं दैट इज़ कारगिल वॉरफेयर, और उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि क्या इससे पहले कभी नहीं बनाया गया. तो दे आर वॉर मेमोरियल्स, बट हमारे अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है उन सारी चीज़ों को लेके, और उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए किया. तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल का, जो कि आपके द्रास में सिचुएटेड है. द्रास, ठीक है. सो इट इज़ अ मेमोरियल कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑनरिंग द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने कारगिल वॉरफेयर में अपनी जान गंवाई थी. सिचुएटेड इन द्रास, जो वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड है, और इसका इनॉग्रेशन जो है 2003 में कर दिया गया था. बट द सैड रियलिटी इज़ दैट कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोग आज भी विज़िट करते हैं इस म्यूज़ियम में, जस्ट टू मेक श्योर यहाँ पे कलेक्शंस हैं, वेपन्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं जो इन सारे सीन में या इस पूरे वॉरफेयर में इन्वॉल्व था, और जो सारी ड्रेसेस हैं, वो जो सारा क्या बोलते हैं गन्स हैं जो कि उस वक्त पे इस्तेमाल की गई थी, बॉम्ब्स हैं, जस्ट टू शो द वेलोर ऑफ दी सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान इस पूरे प्रोसेस में दे दी.
तो यस, इस पूरे वॉरफेयर में कहीं ना कहीं, इस पूरे बैटलफील्ड टूरिज्म में हम ये मेक श्योर करने वाले हैं कि जिन्होंने अपनी जान दी है उनको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने बहुत शॉर्ट तरीके में इस पूरे सारे सिचुएशन को समझाने की कोशिश की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप एग्जामिनेशन में आंसर्स में भी लिख सकते हैं और हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपसे पूछा जाए। जय हिंद, थैंक यू।